بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ جواب: احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ سوال: قرآن پاک میں روح القدس کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں روح القدس کا لفظ 400 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سوال: جانوروں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب: جانوروں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ سوال: بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک نابینا رہے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ سوال: خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق ریا کاری ایسا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے زیادہ خفیف ہے۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئیں۔ سوال: 7 دن رات متواتر بعد باران اور آندھی نے کس قوم کو تباہ کر دیا؟ جواب: 7 دن رات متواتر بعد باران اور آندھی نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا۔ سوال: نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟
जवाब: नमाज के लिए अजान देने का हुक्म कुरान मजीद की सूरत माइदा में दिया गया है। सवाल: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल: हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के हाथों ईसाई का सरदार मालिक बिन वाफला जो सपा सलार आला भी था मारा गया और भी कई सरदार मारे गए। बताएं आप रजी अल्लाह अन्हु के हाथों में एक के बाद दीगर कितनी तलवारें टूटी। जवाब: हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के हाथों ईसाई का सरदार मालिक बिन वाफला जो सपा सलार आला भी था मारा गया और भी कई सरदार मारे गए। आप रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में एक के बाद दीगर 9 तलवारें टूटी। सवाल: मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है कहाँ है। जवाब: मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है मिना में है। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जिनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था। जवाब: वो हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने 22 लाख मरबा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया था। वो उमर रजी अल्लाह अन्हु जिनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रजी अल्लाह अन्हु होते। वो उमर रजी अल्लाह अन्हु जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता था। सवाल: पहले कातिब वही किन साहबी को कहा जाता है। जवाब: पहले कातिब वही हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल: कुरान पाक के कुल नुक्तों की तादाद क्या है। जवाब: कुरान पाक के कुल नुक्तों की तादाद 1,05,684 है। सवाल: कौन सी फर्ज नमाज कज़ा करने का गुनाह नहीं होता। जवाब: फ़र्ज नमाज जो भूल कर कज़ा हो जाए और याद आने पर अदा कर ली जाए इस नमाज का गुनाह नहीं होता। सवाल: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के इब्तदाई दौर में किसके समझाने पर मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे। जवाब: हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के इब्तदाई दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के समझाने पर मुशर्रफ व इस्लाम हुए थे। सवाल: वो क्या है जिसके सामने आते ही लोग मुस्कुराने लगते हैं। जवाब: कैमरा है जिसके सामने लोग आते ही मुस्कुराने लगते हैं। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था।
जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर मोहम्मद रसूल अल्लाह लिखा हुआ था। सवाल: अल्लाह ताला ने पानी किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब: अल्लाह ताला ने पानी बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल: अहले आसमान के किबले का क्या नाम है? जवाब: अहले आसमान के किबले का नाम बैतुल मामूर है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी औरतों ने दूध पिलाया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 औरतों ने दूध पिलाया। सवाल: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग पसंद नहीं था? जवाब: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाल रंग पसंद नहीं था। सवाल: क्या दज्जाल की औलाद होगी? जवाब: दज्जाल की औलाद नहीं होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।